बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल उर्दू का पोस्ट मार्टम की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। उर्दू कवायद का आज पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कवायद का तारुफ, ज़रूरत और अहमियत और कवायद के हिस्से के हवाले से बहस करेंगे। कवायद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और कायदा की जमा है, जिसके मानी उसूल, गुर, तरीके, दस्तूर और रविश वगैरह के हैं। अंग्रेज़ी में इसे ग्रामर या ग्रामर कहते हैं। बाज़ किताबों और ख़ासकर ज़्यादातर लोग इसे ग्रामर बोलते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसका सही तलफ़्ज़ ग्रामर या ग्रामर है। इस्तिलाह में सही लफ्ज़ सही जगह लगाने को कवायद कहते हैं। तारीफ़ में दो बातों का जिक्र किया गया है, सही लफ्ज़ और सही जगह, यानी कि आपका लफ्ज़ जो है इमला के लिहाज से भी सही हो और वो सही लफ्ज़ सही जगह पर भी हो। अगर इसमें से एक गलती भी हो, गलती भी हो, तब भी वो जुमला जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। मसलन मैंने बाज़ार जाना है, इस मिसाल में दो गलतियाँ हैं। तलफ़्ज़ नोट करने, गलती नहीं है, गलतियाँ लाम के ऊपर और गाइन दोनों के ऊपर ज़बर है, गलतियाँ हैं। नंबर 1 गलती जो है वो है बाज़ार, यानी कि इमला का लफ्ज़ जो है वो गलत लिखा गया है। दूसरी जो है वो है अलामत ने का गलत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ने फ़ाइल की अलामत है और मज़कूरा जुमले में फ़ाइल का जिक्र नहीं हुआ है, यानी सिर्फ इरादा किया गया है। जब तक इस जुमले में फ़ाइल ना हो तब तक उसकी अलामत भी इस्तेमाल नहीं होगी। इसलिए दुरुस्त जुमला इस तरह होगा, मुझे बाज़ार जाना है। मिसाल नंबर 2 है, वो, तुम और मैं वहाँ जाएंगे। कवायद की रूह से दुरुस्त जुमला इस तरह होगा, मैं, तुम और वो वहाँ जाएंगे, क्योंकि पहले मुतकल्लिम, फिर हाजिर और आखिर में गायब आएगा। मुतकल्लिम, हाजिर और गायब क्या है, ये ज़मीर की क्लास जब होगी, ज़मीर के हवाले से जब लेक्चर होगा तो वहाँ पर इसकी वजाहत हम करेंगे। कवायद के कितने हिस्से हैं? कवायद के 3 हिस्से हैं, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव। इल्म हिज्जा क्या है? हुरूफ के इल्म को इल्म हिज्जा या हुरूफ तहज्जी कहते हैं। तहज्जी नहीं है, जैसे अलिफ, बा, जीम, लाम, नून वगैरह वगैरह। नोट नंबर 1, अगर हुरूफ तरतीब वार हो, यानी कि तरतीब से लिखे गया हो, जैसे पहले अलिफ है, फिर बा है, फिर ये है वगैरह या तक, ठीक है, तब ऐसे हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। और अगर हुरूफ बेतरतीब लिखे गए, जैसे पहले बा लिखा गया है, फिर लाम है, फिर काफ है, फिर जीम है, इस तरह बेतरतीब, तो उसे सिर्फ हुरूफ कहा जाएगा, ना कि हुरूफ तहज्जी। अंग्रेजी में हुरूफ तहज्जी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। नोट नंबर 2, हुरूफ की भी 2 किस्में हैं। एक हुरूफ मबानी का मतलब है बुनियादें, और 2 है हुरूफ मानी। ऐसे हुरूफ जो बेमानी हो, जैसे अलिफ, बा, जीम, जो कि हुरूफ तहज्जी को वगैरह को हुरूफ मबानी या हुरूफ तहज्जी कहते हैं। असल में ये अलामतें हैं, जैसे जीम की अलामत और लाम की अलामत, नून, काफ वगैरह वगैरह। इस तरह अलामतें जो है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे ज़रब की अलामत है, तकसीम, जम वगैरह की, ठीक है। और वो हुरूफ जो बामानी हो, जैसे में से को पर तक, को हुरूफ मानी कहते हैं। असल में ये हुरूफ नहीं बल्कि अल्फाज हैं। हुरूफ के हवाले से जो हुरूफ मानी है, इसके हवाले से अगला लेक्चर जब होगा तो इस हवाले से मुफस्सल बात होगी कि हुरूफ को असल में ये है लफ्ज़, तो इसे हुरूफ में क्यों रखा गया है, और अगर हुरूफ है तो फिर इसे लफ्ज़ में क्यों रखा गया है, और इसकी हुरूफ की जो केस में है, इस हवाले से इंशाल्लाह मुफस्सल बात होगी। दूसरे नंबर पर है इल्म सर्फ। अल्फाज के इल्म को इल्म सर्फ कहते हैं, जैसे किताब, लड़का, इसमें बिलफर मुतरादिफ अल्फाज है, मुतज़ाद है, वाहिद जमा है, मुज़क्कर मुअन्नस है। जितने भी अल्फाज है, जो भी लफ्ज़ जो है हम सीखते हैं, तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से हो, इमला के हवाले से हो, मानी के हवाले से हो, जिस तरह भी हो, वो जो है वो इल्म सर्फ में आता है। इल्म नाहव जुमले के इल्म को, जैसे
جملے کے علم کو علم نحو کہتے ہیں، جیسے میرا نام احمد ہے، یہ میری کتاب ہے وغیرہ۔ قواعد کی ضرورت اور اہمیت۔ کسی بھی زبان کو دو طریقوں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ زبان، روزمرہ زندگی میں ہم صرف یہ لفظ جو ہے زبان یعنی کہ زے کے اوپر پیش لگا کر زبان جو ہے اس کا تلفظ یا اس کو زبان بولتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اردو میں دو طرح ہے، ایک ہے زبان زے کے اوپر زبر ہے اور ایک ہے پیش، نیچے جو ہے زبان جو ہے جس کے سامنے لینگویج لکھا گیا ہے، یہ زبان جو ہے جیسے اردو، عربی، انگریزی، پشتو وغیرہ، اس کے لیے زبان کا لفظ استعمال ہوگا، اور جو ہے ٹونگ یعنی کہ منہ میں گوشت کا جو ٹکڑا ہے جسے ہم بولنے یا چیزوں کو چکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس زبان کہتے ہیں۔ تو قواعد کی ضرورت اہمیت یعنی کہ کسی بھی زبان کو ہم دو طریقوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 اہل زبان کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ، اور نمبر 2 قواعد کے ذریعے۔ روزمرہ زندگی میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ روزگار کے حوالے سے لوگ جب کسی علاقے یا کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، اگرچہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، لیکن وہاں اہل زبان کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے وہاں کی زبان یا وہاں کی بولی پر مکمل عبور حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک یہ ہے کہ وہ صرف بول سکتے ہیں، اس زبان یا بولی کو لکھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو ہے کہ اب یہ بڑا مشکل کام ہے کہ صرف زبان سیکھنے کے لیے کسی ملک یا کسی جگہ جانا پڑے، تو اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ قواعد کے ذریعے، اور قواعد ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہمیں کسی اور جگہ جانا نہیں پڑتا، بس قواعد کے ذریعے اسی زبان یا جس جگہ کی کوئی بولی ہو وہ بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، اور ایسی کہ اس میں کسی قسم کی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ جیسے سب سے پہلے کچھ جملے بتائے گئے ہیں، اور جو روزمرہ زندگی میں ہم جو تلفظ غلط استعمال کرتے ہیں یا جو اوپر جو 2-3 مثال کے طور پر جملے دیے گئے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ روزمرہ زندگی میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس غلطیوں کو صرف ہم قواعد کے ذریعے ہی جو ہے وہ اس پر عبور حاصل کر سکتے، ان غلطیوں کو ہم جو ہے دور کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہوگا وہ لفظ کی تعریف، لفظ کی اقسام یعنی کہ کلمہ محمل اور کلمہ کی تعریف، اور اقسام یعنی کہ اسم فعل حرف کے حوالے سے ہوگا۔ تھینک یو۔